माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। और जी क्या हो रहा है आजकल मेरे घर में तो माशाल्लाह से जो है वो रमज़ान की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको आगे भी दिखाई थी पिछले जो प्रीवियस मेरे ब्लॉग गुजरे हैं कि किस तरह जो है वो रमज़ान की प्रिपरेशन की जा रही है और मैं कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। मैंने पहले किचन साफ़ कर लिया, फ्रिज साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद जो है वो कपड़े वगैरह जो वो थे सर्दियों के कपड़े थे उनकी सेटिंग वगैरह करके जो है जो नहीं पहनने वाले हैं वो अलग निकाल दिए और जो गर्म कपड़े हैं उनको उठा के जो है वो रख दिया। बाकी जो छोटे हो गए थे उनको उठा के जो है वो मेड वगैरह को दे दिया, जो मेरी हेल्पर्स आती हैं उनके लिए रख दिए। और फिर इस तरह करके बस आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं कि सेटिंग वगैरह कर दी, कोई चीज़ फैलावा ना हो, कुछ ना हो। तो ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ दिन ब दिन जो है वो करते रहते हैं ताकि जो है आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े काम का और आपके घर की सफाइयाँ वगैरह हो जाएं। और रमज़ान में जो है क्योंकि रोज़े वगैरह रखते हैं, शुरू के रोज़े जो है वो लोगों को हार्ड लगते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो आदी नहीं होते, फिर उसके बाद आदी होने लगते हैं। तो इसलिए ये होता है कि शुरू के रोज़े तो 3-4 रोज़े गुजरते हैं वो इंसान इतना लेज़ी फ़ील करता है, निढाल सा हुआ होता है। तो हम पहले से इसीलिए जो है ना सफाइयाँ वगैरह करके इसीलिए रख देते हैं ताकि जो है वो परेशानी भी ना हो आगे जाके। और किचन वगैरह तो वो साफ़ तो होना ही चाहिए पहले से ही। तो बस यही चीज़ें। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी रोज़े रखते हैं तो भाई ये होता है कि मुझे प्रॉपर जो है उनको सहरी और अफ्तारी वगैरह करके देनी पड़ती है। इंशाल्लाह जो भी कुछ होगा हम अफ्तारी और सहरी में हम खाएंगे या जो भी बनाएंगे वो आपके साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है वो सबको इसी तरह नवाजता रहे और रोज़े अल्लाह पाक अच्छे गुजरवाए। गर्मी तो स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों के रोज़े होंगे तो बस अल्लाह पाक हिम्मत हौसला दे और जो है वो हमें ताकत दे कि हम जो है ना गर्मी के रोज़े जो है वो अच्छी तरीके से गुजार सकें। बच्चों का असल में ये भी है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ले रहे हैं बेचारे, सब बच्चे जो हैं वो परेशान हुए हैं कि इसमें एग्ज़ाम्स भी होंगे और बच्चे पढ़ेंगे भी और रोज़े भी रखेंगे और सिपारे वगैरह भी पढ़ते हैं, कारी साहब आते हैं। तो छुट्टी तो जल्दी हो जाएगी लेकिन ये है कि फिर भी बच्चों की टफ़ रूटीन होगी। खैर गुजारे तो हमने भी ऐसे ही दिन है जब उस टाइम पे हमारे अम्मी अब्बू हमारे लिए परेशान होते थे, हाय हमारे बच्चे किस तरह गुजारा करेंगे, क्या करेंगे, रोज़े भी रखते हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। अब वही जब दौर हम पे गुजरता है तो हमें पता चलता है हाँ भाई हमारे अम्मी अब्बू भी इसी तरह परेशान होते थे जैसे हम अपने बच्चों के लिए हो रहे हैं। तो बस यही टाइम भी इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ जो है आसानी के साथ गुजार देंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बच्चे आज भी सारा दिन जो है वो पढ़ रहे थे, कल से जो है इनके मंथली जो टेस्ट हैं वो ले रहे हैं तो वो कल से स्टार्ट हैं और रमज़ान तक चलेंगे, इनके पहले अशरे तक चलेंगे और जो लास्ट अशरा होगा उसमें वो जो है रिलीफ दे रहे हैं, छुट्टियां दे देंगे ईद तक की। फिर उसके बाद जो है ना फाइनल, फिर उसके बाद दोबारा पेपर्स होंगे। ये मेरे रूल समझ नहीं आए कि कौन से रूल निकालें या रखें ये। तो बस बच्चों का यही है। बाकी आज जो है वो मैंने रमज़ान के लिए वो भी बना के रखे हैं, शामी कबाब जो है वो बनाए मैंने, तो उसकी रेसिपी जो इंशाल्लाह जो है आपको मेरे ब्लॉग में मिलेगी तो आप उसमें देखिएगा। उसके अलावा कल भी जो है वो मैं अपने हस्बैंड के दोस्त के यहाँ गई थी, दोस्त के उनके घर गए थे तो उनकी वाइफ से बड़ी अच्छी बातचीत हुई, फ़र्स्ट टाइम मिले, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे नेचर की थी माशाल्लाह से। उनका वर्क चलता है, वो जो है फ्रोज़न आइटम का काम करती हैं तो उन्होंने जो है हमें भी दिए नगेट्स और समोसे, तो वो बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। तो अब के तो मेरा इरादा है कि उनसे ज़रूर मैं जो है वो मंगवाऊँगी। बहुत टेस्ट बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल देखेंगी मेरा ब्लॉग मुझे पता है, तो आप जो है वो आपका बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा जो है वो बस मैं आपको अभी रात को या कल वाला ऑर्डर दे दूँगी, आप मेरे यहाँ पे भिजवा दीजिएगा क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो फ्राई आइटम बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं
नगेट्स वगैरह, समोसे, रोल, ये तो स्पेशलिटी होती है रमज़ान की। ये चीज़ें ना हो तो रमज़ान ही पता नहीं चलता कि हमारा रमज़ान गुजर रहा है। तो जी ये चीज़ें ज़रूर मैं मंगवाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी घर में भी बनाऊं। तो बस आज यही गुजरा है बच्चों के साथ। और अभी जो है वो बस बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अभी दोबारा पढ़ेंगे भी। एक तो है वो ट्यूशन गए हुए हैं छोटे वाले, उनके भी जो है वो मंथली टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, रिवीजन वगैरह, तो उसमें भी लगे हुए हैं, वो पढ़ते रहते हैं बच्चे। तो अब तक के लिए जो है वो इतना ही ब्लॉग था और बाकी जो भी कुछ होता रहेगा अपडेट वो करती रहूँगी। ये देखें, जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी है फ़ौरन से जो है ना वो मेरे सुल्तान जो है वो बोलना शुरू हो जाते हैं तोते, तो उनका यही रहता है। तो अभी तक के लिए ही, फिर उसके बाद दोबारा मिलते हैं। हाँ तो जी आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात हो रही है। वो अब जो है वो रात का टाइम हो चुका है, खाने वाने से हम लोग फारिग हो चुके हैं। बच्चों के सर जो है वो पढ़ाने आए हुए हैं, बच्चों के कल से एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हैं और मैं अब अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। और वो बेचारे आज भी पढ़ने में लगे हुए थे, तो अब तक पढ़ रहे हैं। अब जो है वो अभी भी जो है वो उनके हाथ में जो है एक पढ़कर आए हैं, तो उनके हाथ में जो है वो कॉपी ही है और बैठे हुए हैं यहाँ पर मेरे साथ। और सोने का जो है वो टाइम हो चुका है। बैकग्राउंड पे जो है वो इग्नोर कीजिएगा ब्लैंकेट्स वगैरह को, क्योंकि जो है वो बच्चों के अब सोने का टाइम हुआ है। तो मैंने कहा कि चलें जी साथ में जो है अभी टाइम जो है वो फ्री है। कल से मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी, बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से उनका सुनना भी पड़ेगा, उनको लेकर बैठना पड़ेगा, तब जाके जो है वो पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट लेंगे। क्योंकि सर ने आज बोला है कि कल से जो है वो ये दिन में भी और आप आधा काम जो है वो आप सुनेंगी और आधा काम जो है ना वो मैं सुनूंगी। तो मैंने कहा कल से फिर जो है वही अपनी कमर जो है वो कस लेनी चाहिए और बच्चों को टाइम देना चाहिए। और एग्ज़ाम्स में मैं भरपूर इन लोगों का टाइम देती हूँ कि बच्चे जो है वो बिल्कुल भी निगलेक्ट ना हो। मेरी यही कोशिश होती है हर मामले में। मैं अपना कोई भी काम कर रही हूँ, लेकिन बच्चों की जो सारी एक्टिविटीज़ या सारी पढ़ाई वगैरह है वो डिस्टर्ब ना हो, तो मेरी कोशिश ये होती है। तो फिर मैं भी जो है कल से इनको इंशाल्लाह जो है वो पूरा टाइम देने की कोशिश करूँगी। तो आज मैंने सोचा कि आज जल्दी से जो है वो अपना एक काम जो है वो निपटा लेते हैं रमज़ान से पहले और ईद से पहले। फिर एक और दफ़ा जो होगा वो ये है कि मेरे जो है वो हाफ जो है वो बाल जो है वो डाई स्ट्रीक्स वगैरह जो मैंने कराई थी 1 साल हो चुका है, तो वो आधे हुए हैं और ऊपर के जो वो बाल हैं वो ब्लैक निकल रहे हैं। तो मैंने अजीब अजीब से लग रहा है, तो मैंने कहा चलें जी एक जो है वो अभी कर लेते हैं एक दफ़ा डाई। इस दफ़ा मैंने सोचा है स्ट्रीक्स नहीं कराऊंगी, फुल डाई कर लेंगे। पहले मैंने स्ट्रीक्स वगैरह कराई थी और अब के मैंने सोचा है कि फुल डाई। अब वो एक दफ़ा में तो कलर आता नहीं है, तो इसलिए जो है वो 2 दफ़ा करेंगे ताकि ईद पर जो है वो लुक अच्छा आ जाए इंशाल्लाह। वैसे तो मैं करवाती रहती थी लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर किया जाए और आपसे भी जो है वो बताती हूँ कि मैं कौन से कलर यूज़ करती हूँ और किस तरह जो है वो डाई वगैरह करते हैं। तो मेरे पास जो है वो पहले की जो है वो ये रखी हुई थी, ये वाली तो पहले की रखी थी, दीवार पर भी रखा हुआ था। ये मैं लेकर आई थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा चलें जी यूज़ करते हैं। और ये डेवलपर भी रखे हुआ है, एक रखा हुआ था, एक इसके साथ देकर आ गई थी। हालांकि इरादा तो ये वाला करने का था, लेकिन जब ये मिली तो मैंने कहा चले इनके साथ जो है वो मर्ज करके करते हैं, देखते हैं एक न्यू एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट समझ लें कि बालों का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं आप लोगों के सामने और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ करने के लिए जो है आपको मेरा जो है वो नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। उसमें जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी कि फुल डाई कैसे होता है और क्या रिजल्ट आता है। तो जब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के लिए जब तक के लिए जो है वो मैं अल्लाह हाफिज कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट का मुझे बेइंतहा ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है, और आप जो है वो पसंद करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।